हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ऐसे पढ़ो प्यारे बच्चों, मात्र ये टॉपिक तैयार कर लो प्यारे बच्चों। 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100% की गारंटी है प्यारे बच्चों की आपका 100% गारंटी प्यारे बच्चों की 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मात्र ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी टॉपिक को लेकर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज प्रत्येक क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। मात्र ये पढ़ो, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। पूरे किताब के टॉपिक है वो जितने एक से लेकर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपके टोटल चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इसके लिए करना क्या होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए चैप्टर फर्स्ट क्या है। चैप्टर फर्स्ट से क्या है, चैप्टर नंबर 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, 10th से लेकर 12th तक जितने भी बोर्ड परीक्षाएँ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं, चाहे बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, सब में एक अंतर पूछता है। इतना 100% गारंटी। तो अंतर को तो आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। दूसरा है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा प्यारे बच्चों, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़िए। जैसे उसका अंतर पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए, उसका निगमन पढ़िए, उसके कैसे क्या होता है, परिभाषाएं पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए उस टॉपिक के बारे में, ताकि आपको उस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए तो आप लोग लिख ले जाएं। चौथा आपका बच्चों, लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु धानी का बीजाणु जनन क्या है, दोनों चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। पांचवा आपका है द्विबीजी पत्री भ्रूण का परिवर्धन। क्या पे बच्चों, द्विबीजी पत्री भ्रूण का परिवर्धन। अगला आपका है बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। सातवां आपका है प्रागण तथा प्रागण के प्रकार, प्रागण के लाभ तथा हानि। देखिए मैंने भी बोला था ना कि उसके बारे में पूरी जानकारी पे, जैसे आपने पढ़ा प्रागण क्या है, प्रागण के प्रकार क्या है, प्रागण से हमें कौन सी लाभ हो सकती है, प्रागण से हमें कौन सी हानियाँ हो सकती है, मतलब सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। 2025 बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया पर बच्चों, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। इसको तैयार करने से आपका 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। पर जी हाँ पर बच्चों, आप इसको तैयार कर लीजिए। आगे बात करते हैं। आगे आपका मानव जनन। क्या है बच्चों, मानव जनन क्या है। देखिए अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। पहला क्या, अपरा की परिभाषा एवं अपरा की कार्य लिखिए। यह है अपरा की परिभाषा तथा अपरा की कार्य। दूसरा आपका है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपका पुरुष जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ बोर्ड एग्जाम। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का चित्र है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हाई स्कूल से भी पूछने लगता है। तो देखिए अगर हाई स्कूल से पूछता है तो कहीं ना कहीं 12th वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल से पूछ रहा है। इसका मतलब आपको पहले से एक्सपीरियंस है, मतलब वो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा कि पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मैंने बोला ना, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। चौथा आपका युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
पांचवा प्रश्न आपका है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पांचवा क्या आता है बच्चों, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना। ये रहा पांचवा क्वेश्चन। नीचे बढ़ते हैं, नीचे यहाँ देखिए अगला आपका जनन स्वास्थ्य से है यह। अब मानव जनन था, अब जनन स्वास्थ्य आ गया। जनन स्वास्थ्य से पहले बच्चों देखिएगा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से IBE पात्रे निषेचन तकनीक पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी वाला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। देखिए हिंदी में भी पूछता है तो जनसंख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन हर साल और हर जगह पूछा जाए, हर सब्जेक्ट में पूछा जाए, कुछ समझ लीजिएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जनसंख्या विस्फोटक, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या निवारण पर निबंध आप लोग लिखते ही हैं क्लास 10th में या क्लास 12th में भी निबंध आता है। अगला चैप्टर का वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है। पहला डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा आपका जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है, जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखना है। अगला आपका है तीसरा क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, तीसरा क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। चौथा प्यारे बच्चों सप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। किस पर टिप्पणी करना है, सप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। पांचवा आपका प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। देखिए प्रभाविता के बारे में आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रभाविता के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे। और प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद मतलब अंतर बताइए कि इसमें विभेद अंतर क्या है। प्रभाविता क्या होता है, अप्रभाविता क्या होता है। अरे भाई प्रभावी क्या होते हैं और अप्रभावी क्या होते हैं। तो प्रभावी वो होते हैं जो अप्रभावी के गुणों को दबा देते हैं। जैसे अगर उज्जर में काला मिला दे तो काला क्या हो गया, दबा दिया उज्जर को तो काला प्रभावी हो गया, और जो वाइट था वो आपका प्रभावी हो गया। इसी प्रकार हाई स्कूल में था। अगला आपका छठवां अनुवांशिक रोग क्या है, अनुवांशिक रोग क्या है। और सातवां आपका मानव लिंग में निर्धारण कैसे होता है। मानव लिंग में निर्धारण कैसा होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग शर्म करेंगे तो फूटा कर्म, और शर्म करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है आप लोग डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं मंडल के वंशागति के नियम। अब देखिए मंडल है, मंडल नहीं, मंडल के वंशागति के नियम। देखिए मंडल के वंशागति के नियम क्लास 10 से ही पूछता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्लास 10 से ही पूछ रहा हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न आपका है लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, इस पर लिखना आप सभी लोगों को। अगला आपका वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार क्या है, तो पहला है वंशागति का आणविक आधार, ये चैप्टर का नाम है, सॉरी गलती हो गया। और इसमें टॉपिक नंबर पहला है DNA तथा RNA में अंतर। DNA तथा RNA में अंतर लिखना है। दूसरा DNA अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अगला तीसरा आपका है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखना। मानव जीनोम पर प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखना है। अगला आपका है चौथा DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाइए, समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। समझ में आ गया। अगला आपका पांचवा कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अगला आपका अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन पर किस पर लिखना है, अनुलेखन पर आपको विस्तृत टिप्पणी करना है। सातवां है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं या मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला चैप्टर आता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगला चैप्टर क्या है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग है। अल्कोहल अथवा ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तीसरा क्या है, मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मतलब मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया बीमारी क्यों होती है, मलेरिया बीमारी के उपाय, मलेरिया बीमारी के लक्षण और मलेरिया बीमारी के रोगवाहक कौन है, लक्षण के सारी चीज़ें आप लोग मलेरिया रोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। चौथा आपका टाइफाइड। देखिए जितनी बीमारियां सब पढ़ लीजिएगा। टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। मतलब टाइफाइड क्यों होता है, टाइफाइड हमें क्यों होता है, टाइफाइड के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड हो गया,
और टाइफाई के रोकथाम क्या, कैसे जानेंगे कि टाइफाई को कैसे हम रोक सकते हैं, किस इलाज क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें। पाँचवा आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। अगला आपका पाँचवें का पहला डेंगू, जैसे डेंगू हो गया ज्वर। दूसरा निमोनिया के बारे में। छठवां आपका है स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। किस पर टिप्पणी करना है? स्टेम कोशिकाओं पर क्या करना है प्यारे बच्चों? टिप्पणी करना है। अगला चैप्टर आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगला चैप्टर क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पहला आपका जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व क्या है? जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व बताइए। दूसरा आपका बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के दो उपयोग बताइए। बायोगैस क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग बताना है। अगला चैप्टर देखिएगा आपका यहाँ अगला चैप्टर है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसमें से पहला टॉपिक आपका है कि डीएनए क्या है? डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। किस पर टिप्पणी लिखना? डीएनए लाइगेज पर। दूसरा पीसीआर पर टिप्पणी लिखना। दूसरा क्या है? पीसीआर पर हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों? टिप्पणी लिखना है। तीसरा आपका प्लाज्मिडियम वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है? प्लाज्मिडियम वेक्टर पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों? टिप्पणी लिखना है। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अगला चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। पहला टॉपिक आप सभी लोगों के समक्ष उपलब्ध है। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखना है। दूसरा है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्या प्यारे बच्चों? बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना है। तीसरा आपका प्यारे बच्चों बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखना है। चौथा आपका जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखना है। पांचवा आपका पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए। छठवां टॉपिक है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। मानव इंसुलिन पर क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। देखिए लास्ट चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण। पहला है आईयूसीएन तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। आईयूसीएन तथा WWF का पूरा नाम लिखना। दूसरा है संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं? संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा आपका तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिख कीजिए। और लास्ट है जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। जैव विविधता जिसमें जीवन पाई जाती, विविधता माने लोगों में, जैव माने जीवन। प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।